जनाबाई पद गा रही थी आज, और महाराज ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जनाबाई पद गा रही थी और इतने में ठाकुर जी आ गए, और ठाकुर जी आकर के मानो पीछे खंबे से टेक लगा करके और नेत्र बंद करके बड़े भाव से सुन रहे हैं जनाबाई के भाव। और केवल इतना ही नहीं, ठाकुर जी ने तुरंत कलम निकाली और पत्र निकाला, लिखने लगे जनाबाई के भावों को। बताओ, दुनिया गाती है, आप लिखते हो, जनाबाई गा रही है, ठाकुर जी लिख रहे हैं उसके पदों को। कितना सुंदर भाव। जनाबाई का भाव जैसे ही पूर्ण होवे, ठाकुर जी कहें और सुनाओ ना, अभी क्यों नहीं गा रही हो, और कुछ गाओ ना, इतना बढ़िया गा रही हो। जनाबाई बोली, दो काम एक साथ कर रही हूं मैं, ये चक्की भी चला रही हूं, गा भी रही हूं, कैसे होगा इतना, मैं बालिका ही हूं, छोटी हूं अभी। तो ठाकुर जी बोले, तुम गाओ, हम चक्की चलाते हैं, तुम गाओ। और जनाबाई का हाथ में हाथ, ऊपर से जनाबाई ने पकड़ा है, नीचे ठाकुर जी पकड़ करके चक्की चलाते हैं, और जनाबाई गाती है, ठाकुर जी उनके मुखमंडल को ही देख रहे हैं। आहा। एक दिन जनाबाई बोली, ठाकुर जी आप चक्की चलाते हो, पर आप इतने आभूषण पहन के रखते हो कि कोई आभूषण आपके कभी टूट जाए, कोई आभूषण आपकी चक्की से टकराते रहते हैं, इतनी आवाज होती है, मुझे तो भय लगता है कोई रात में आ ना जाए। ठाकुर जी बोले, हम आभूषण उतार देते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने सारे आभूषण उतार करके रख दिए और लिए चक्की पीसने लगे। आज जनाबाई ने ऐसा भाव गाया कि ठाकुर जी उसमें इतने निमग्न हो गए कि इतने में ही मंदिर से घंटे घड़ियालों की आवाज आने लगी, ठाकुर जी के मंगला का समय हो गया। ठाकुर जी तो व्याकुल हो गए, बोले अभी भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, मंदिर में नहीं मिला तो महाराज बड़ा दिक्कत हो जाएगी, सब जगह ढूंढेंगे, और मैं कहीं आता हुआ दिखा तो सब समझ जाएंगे मैं चलता फिरता बोलता हूं, पूरी दुनिया पकड़ लेगी मुझे, कैसे जाऊं। तो जनाबाई की एक काली सौल थी, ठाकुर जी भी श्याम वर्ण के, काली सौल और उड़ ली ठाकुर जी ने ऊपर से, और सीधे ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पांव से दौड़ रहे गोपालपुर से मंदिर की ओर। मंगला का समय हो गया है, कपाट खोले उससे पहले भीतर पहुंच जाऊं। यहाँ रुक्मणी जी ने पीछे का दरवाजा खोल के रखा कि जल्दी आओ, भीतर सब पहुंच गए वैष्णव जन। ठाकुर जी बेचारे मुकुट उकुट संभाले, अपना पीठ भीतर पहुंचे, भीतर जाकर खड़े हो गए, इतने में कपाट खुले। कपाट खुले, दो गलती हो गई ठाकुर जी से। क्या? अपने आभूषण भूल आए जनाबाई के यहाँ, और जनाबाई की सौल पहन के खड़े हो गए वहां पर। जैसे ही कपाट खुले, पुजारी बोले, हैं ये आभूषण कहां गए, और ये पुरानी सी काली सी सौल किसकी ओढ़ रखी है। अब तो पहले कपाट खुलते हैं तो आदमी और नेत्र गाड़ करके देखते हैं ठाकुर जी को। सुबह सुबह भीतर से मंदिर से आवाज आने लगी, पुजारी कहने लगे ठाकुर जी के आभूषण चोरी हो गए, किसी ने ठाकुर जी के आभूषण चुरा लिए हैं, ठाकुर जी के आभूषण नहीं मिल रहे हैं। तो देखो मानव कितना विचित्र है। ये उन मानवों की निंदा नहीं, हम आप सब भी होते तो हम भी यही कहते। नामदेव जी के मुख से निकला कि ये तो जनाबाई की सौल है, तो जिन लोगों ने सुना उन्हीं लोगों ने कह दिया, बोले जनाबाई की सौल है, इसका मतलब जनाबाई ही आई थी और आभूषण चुरा करके भाग गई, सौल भूल गई यहीं पर। जनाबाई ने ठाकुर जी के आभूषण चुरा लिए। सब लोग हाथ में आयुध लिए, हल्ला मचाते हुए, चिल्लाते हुए सब गोपालपुर की ओर गए। सुबह सुबह का समय, ऊपर पहुंचे, जैसे ही वहां जाकर के देखा, जनाबाई कहां है, बाहर आओ। जनाबाई निकल करके आई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग, बोले तुमने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। जनाबाई बोली मैं क्यों चुराऊंगी आभूषण, बोले तलाशी दिलाओ। जैसे ही जनाबाई के स्थान को देखने लगे, वहीं ठाकुर जी के आभूषण मिल गए। बंधुओं, ठाकुर जी की लीला में सब सुखद सुखद ही होता है, सब अच्छा ही अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी कब, कहां, क्या, किस भाव से लीला कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। और ठाकुर जी को जब अति विशेष लीला करनी होती है ना, तो ऐसा ही कोई कष्ट हमारे लिए कष्ट है, पर जिसके साथ होता है उसके लिए वो कष्ट नहीं है, ऐसी कोई भावना प्रकट। जैसे ही आभूषण मिले सबको, जनाबाई को पकड़ लिया सबने, बहुत अशब्द सब उच्चारण करने लगे। आभूषण चुरा लिए ठाकुर जी के, अरे नामदेव जी आपने किसको अपने घर में आश्रय दे रखा है, और आदि आदि सब चिल्लाने लगे। जनाबाई तो मौन हो गई, तो मैं क्या बोलूं। इन सबको यदि ये बात बताऊं कि रात्रि में ठाकुर जी मेरे यहां आए हैं, तो ये नहीं मानेंगे। ठाकुर जी लीला करके गए, ये सब कोई स्वीकार नहीं करेंगे। जनाबाई ने एक दो बार थोड़ा सा हट तो किया, लेकिन किसी ने नहीं माना। सबने मिलकर के कहा कि दंड दो। और दंड क्या है, बोले मृत्यु दंड दो।
नामदेव जी मनी मन समझ गए कि ठाकुर जी अब जनाबाई को अपने अंतरंग लीला में प्रवेश देना चाह रहे हैं, इसीलिए लीला चल रही है। समाज के लोग उनके भाव को नहीं समझ पा रहे थे। ये संसार का एक नियम है कि जब मूल व्यक्ति हमारे सन्मुख होता है तब हम उसके भाव को नहीं समझ पाते। आज उन्हीं जनाबाई को पूरा विश्व पूज रहा है। पंढरपुर आने वाला हर वैष्णव प्रणाम कर रहा है। एक सूली लगा दी गई, जनाबाई को खड़ा कर दिया उसमें, परंतु श्री पंडरीनाथ भगवान ऐसा होने तो नहीं देते। देखते ही देखते जो सूली बनाई गई थी वो जल के आकृति में परिवर्तित हो गई और श्री जनाबाई ठाकुर जी में ही विलीन हो गई, ठाकुर जी में ही उनका समावेश हो गया। सब ढूंढने लगे, खोजने लगे, जनाबाई कहां है, जनाबाई कहां है। कई लोगों को आत्मग्लानि होने लगी, अपने आप को कोसने लगे, हमने क्या किया, एक परम भक्ता वैष्णवी जनाबाई के साथ ऐसा किया। और अब कहां जनाबाई मिलने वाली हैं, वो तो श्री विठल के साथ में है, विठल के अंतरंग भाव में प्रवेश कर गए। ऐसी भक्तिमती जनाबाई जिनके साथ इतनी लीला, इतनी कृपा श्री पंडरीनाथ भगवान ने की, उनके हाथ का बना हुआ प्रसाद पाते हैं, उनके हाथ के बने हुए सुंदर प्रसाद को उनके हाथ से पाते हैं। वो गाती हैं और पंडरीनाथ भगवान लिखते हैं, वो गाती हैं और पंडरीनाथ भगवान नृत्य करते हैं। ऐसी सी जनाबाई